हेलो फ्रेंड, आई एम आफरीन। वेलकम टू खान लर्निंग अकेडमी। तो हमारा शास्त्रीय नृत्य का एक सीरीज चल रहा है और हम शास्त्रीय नृत्य में आज कथकली शास्त्रीय नृत्य को पढ़ेंगे। तो कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर दो शास्त्रीय नृत्य हैं, एक है आपका मोहिनी अट्टम, एक है कथकली। ठीक है, तो कथकली कहाँ का है? तो केरल का है। मोहिनी अट्टम भी कहाँ का है? ये भी केरल का ही है। तो केरल ऐसा राज्य है जहाँ पर दो शास्त्रीय नृत्य है, आपको याद रखना है। तो कथकली के बारे में हम बात करेंगे। मेनली ये पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसका जो आधार माना गया है, इसका जो आधार है वो किसे माना गया है? किस पुस्तक को? तो इसका जो आधार माना गया है वो है महाभारत पुस्तक और रामायण। महाभारत और रामायण को इसका आधार माना गया है। ठीक, तो रामायण और महाभारत को कथकली जो नृत्य है इसका आधार माना गया है। ये भी आपको क्लियर रखना है। और कथकली नृत्य में और क्या पॉइंट्स हैं आपको जो कि याद रखना है? इसमें इसके जो नायक हैं, इसमें जो नायक होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक, उसे पाचा कहा जाता है। इसके नायक को क्या कहा जाता है? पाचा कहा जाता है। आपको याद रखना है। पाचा किसे कहा जाता है? तो नायक को कहा जाता है। कथकली नृत्य में जो नायक होते हैं उन्हें पाचा कहा जाता है और जो खलनायक होते हैं उन्हें कथी कहा जाता है। ठीक है, जो खलनायक होते हैं उन्हें कथी कहा जाता है। और इसमें जो मेनली जो इसका जो नृत्य है वो चेहरे के हाव भाव पर निर्भर होता है। मतलब इस नृत्य में करना क्या होता है? चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन करना होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें 7 टाइप्स का मेकअप किया जाता है। आँखों में अलग अलग तरह का 7 कुल कितने प्रकार का क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि कथकली जो नृत्य है इसमें कितने प्रकार का मेकअप किया जाता है? तो 7 प्रकार का। ठीक, 7 प्रकार का मेकअप होता है। और कितनी मुद्राएं इसमें बनाई जाती है? जैसे बॉडी की जब इसमें नृत्य किया जाता है तो बॉडी की कितनी मुद्राएं बनती हैं? तो वो 24 हैं। वो भी आपको याद रखना है। 24 मुद्राएं बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसमें 3 संगीत वाद्य यंत्रों का यूज होता है। इस नृत्य में 3 संगीत वाद्य यंत्रों का यूज होता है। वो भी आपको याद रखना है। क्या है वो? इडक्का, चिंदा और मडालम। ये 3 संगीत वाद्य यंत्र हैं। संगीत यंत्र। ठीक है, 3 संगीत यंत्रों का यूज होता है इसमें। किसमें? कथकली शास्त्रीय नृत्य में। तो भी आपको याद रखना है। और इसके जो कलाकार हैं वो कौन है? नारायण मेनन हैं, उदय शंकर हैं, कृष्ण नायर हैं, शांताराव हैं और मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई का हमने पहले भी नाम सुना है। मृणालिनी साराभाई को हम इसके पहले जो हम भरतनाट्यम हमने नृत्य पढ़ा था उसमें भी इनका वर्णन देखने को मिलता है। ठीक, तो मृणालिनी साराभाई। आनंद शिवरमन का संबंध किससे है? तो कथकली नृत्य से है। नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर, शांताराव, मृणालिनी साराभाई। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है आपसे, तो आपको याद रखना है। आनंद शिवरमन, इनका भी संबंध किससे है? कथकली नृत्य से है। ठीक, तो कथकली नृत्य में यही है, इतना आपको याद रखना है, बाकी कुछ है नहीं। एक एक नृत्य को हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ये रहता है कि क्वेश्चन आपको जो भी पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को भी आपको याद रखना है कि इसके नायक को क्या कहा जाता है, खलनायक को क्या कहा जाता है, मुद्राएं कितनी होती हैं इसमें। ठीक है, कितने टाइप्स का मेकअप किया जाता है, सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।